इंटीग्रेशन. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. अगेन अब सोसाइटी की बात की, अब सिर्फ कल्चर की बात करते हैं. So it is the process of international integration arising from interchange of world views, product ideas, other than aspects and other aspects of culture. So मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है. क्या क्या हो रहा है? व्यूज, आइडियाज, products as in cultural products and other aspects of culture, and this results into decrease in variation in cultural diversity and formation of global village with identical features. बिल्कुल जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जाएगा या ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? वी विल अराइव एट अ सिचुएशन जहां, अब देखिए ना, और उसको ग्लोबलाइजेशन को अगर मैं कहूं कि हर चीज, टेक्निकली हर चीज अब हर जगह मिलती है. और जब इंडिया में तो खैर ऐसा नहीं होता कि समवन सेलिंग अ चाइनीज, या कभी किसी मॉल के फूड कोर्ट में देखोगे तो वहां आपको दिखेगा कि जो है बहुत सारे ऐसे चाइनीज, वी सेल ओरिजिनल चाइनीज और समथिंग लाइक दैट इन दोस फूड कोर्ट, और वो एग्जैक्ट वही फ्लेवर दे रहे होते हैं. दैट्स क्वाइट गुड. लेकिन अल्टीमेट इंपैक्ट क्या है कि वी आर टर्निंग द वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज वेयर देयर इज नो डाइवर्सिटी. अ पॉइंट विल कम व्हेन देयर विल बी नो डाइवर्सिटी. कल्चर महंगा बिकेगा, कल्चर बिकने लगेगा, ट्रेडिशन बिकने लगेंगे और वो बहुत ज्यादा महंगे बिकने लगेंगे. ये अल्टीमेट आउटकम होने वाला है जब हम इस ग्लोबल विलेज को बना लेंगे. नाउ ग्लोबलाइजेशन हैज अ वेरिंग डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया. दैट्स वेरी ट्रू. इसलिए मैंने वहां पे लैंग्वेज को जो है डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. खुद ही देख लो, हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई? हम ठीक से अंग्रेजी सीख पाए और उसको सीखने के चक्कर में हमने जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस थी, जो हमारे वर्नाकुलर्स थे, उनको अंडरमाइन कर दिया. बहुत सी ऐसी जबानें जो खत्म हो गई पिछले 100 सालों में. एंड हमारी लैंग्वेजेस तो गई, लेकिन अब जब हर चीज का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता ना, हर चीज को आप गलत आउटराइटली नहीं कह सकते. पॉजिटिव इंपैक्ट भी हुआ, पॉजिटिव डायमेंशन भी है उसका, कि हमने सर्विस सेक्टर में एक्सेल किया. हम अंग्रेजी अच्छी करने लगे. हम थोड़ी इंग्लिश सीखने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस आर लाइक गुड. सो एक्सेलिंग सर्विसेज इन द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, तो हम वहां पे काम करने लगे, हमने उसको वहां पे किया. कास्ट डाइवर्सिटी, वेस्ट ने इंडियन सिविलाइजेशन को हमेशा रिग्रेसिव देखा है. एंड इम्पैक्ट क्या है कि हमारा जो कास्टिज्म है, ये आप इस चीज को जो है वो अच्छी चीज ले सकते हो कि जब वेस्ट ने हमारे सिस्टम को, और इसका क्रेडिट्स खैर सिर्फ वेस्ट को आप नहीं दे सकते, आपको इंडियन रेनेसां के जो स्टॉलवर्ड्स थे उनको भी उसका पूरा क्रेडिट देना चाहिए. लेकिन वो चीजें कॉमन नहीं थी पहले. वेस्टर्नाइजेशन की बात करना या वेस्टर्न फिलोसफी की बात करना वाज या इस इक्वालिटी की बात करना, दैट पीपल ईटिंग टुगेदर, इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस एंड ऑल दीज थिंग्स, these are all आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. और कब? जब ये मासेस में पहुंचा, क्लासेस तक जब रिस्ट्रिक्टेड था, जब ये चीजें जो है कुछ पढ़े लिखे एजुकेटेड एलीट हिंदुस्तानियों तक लिमिटेड थी, ये चीजें जो है टैबू थी. लेकिन इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कि जो हमारी कास्ट डाइवर्सिटी है वो, या जो कास्टिज्म है विच इज एन एविल टू द सोसाइटी, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है. Socioeconomic disparities in societies continues to cause conflicts which are dominated by caste hegemony, instances of honor killing. Many of the times news channel call it horror killing. No, it is honor killing and flogging of Dalits. हुआ, और ये भी हुआ है. हम बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस देखते हैं जहां जो सो कॉल्ड, मतलब आई एम नॉट सेइंग एनी कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर गांव में अभी आई वाज वाचिंग समथिंग कि वो लोअर कास्ट के लोग पढ़ लिए तो उन पर अटैक करके उनकी फैमिली पे, मतलब वो जब बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो कम हो रही, मतलब कल्चरल बैरियर्स जो हैं विच वर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो कम होने लगे. अब पहले होता था कि किसान का बेटा किसान,
सुनार का बेटा सुनार। अब वो नहीं हो रहा है। जमींदार का बेटा जमींदार। अब वो नहीं हो रहा है। अब लोग डाइवर, ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है और इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये खत्म हो रहा है। लेकिन अगर आप अभी भी हिंदुस्तान के गांव के इलाकों में जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, आपको दिखेगा वहां ये होता है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को, मतलब फॉर फॉर नो कास्टिज्म यूज करना वर्ड ही गलत है, लेकिन अब क्योंकि है, सरकार ही पूछ लेती आपकी कास्ट क्या है। सो इन दैट केस बहुत सारे ऐसे कास्ट के लोग हैं जो नहीं देख पाते हैं, अभी भी वो घोड़ी पे बैठ के नहीं निकल सकते, उतरना पड़ता है, एंड ऑल दैट थिंग्स स्टिल हैपन। सो क्यों? अब लेकिन यहां से जो दूसरे, जो सप्रेस्ड क्लास है, वो लोग लड़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नाउ मोर एजुकेटेड और उनको अब अपने राइट्स के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से पता है। बट स्टिल ये कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज का पढ़ जाना और उनका बेहतर जिंदगी जीना, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये चीजें बर्दाश्त नहीं है। ये भी एक इम्पैक्ट है। रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें तो इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी एंड मटेरियलिस्टिक परसूट्स हैव डिक्रीज रिलीजियस बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। वेरी ट्रू। यस, चाहे आप देवदासी प्रथा की बात करो, चाहे आप ट्रिपल तलाक की बात करो, तो एक जो फंडामेंटलिज्म है वो कम भी हुआ है और बढ़ा भी है। कम ऐसे हुआ है कि संविधान जब बना, या हम वेस्टर्न आइडियाज की बात करते हैं, या जब हम देखते हैं कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पे कुछ चीजों में बदलाव किया जा रहा है एज पर विद द चेंजिंग टाइम। सो व्हाट हैपन दैट हम भी अब उसको अपनी सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया इज एक्सपोज्ड टू रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। इंडिया इज, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा क्या कि व्हाट इज कल्चर ऑफ इंडिया? कल्चर ऑफ इंडिया इज डाइवर्सिटी। तो ये चीज जो है वो हमने देखी। एंड डाइवर्सिटी जो है, तो हर तरीके के मजहब के लोग हैं, हर रिलीजन के लोग हैं। अब क्या हुआ, वो देखते हैं कि अच्छा वहां पे फला कंट्री में जो है फंडामेंटलिज्म, या वहां पे इस तरीके से जो है रूल हो रहा है, तो वो भी बात करते हैं कि हम भी फंडामेंटलिज्म की बात करेंगे। जब एक रिलीजन जो है वो फंडामेंटलिस्ट या रेडिकल होने लगता है, दूसरा उसके काउंटर में काउंटर रेडिकलाइजेशन शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस जो है ये खराब है। ये पहले नहीं था जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में जो है वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अंग्रेज करके गए। 47 की, मतलब आजाद हिंदुस्तान की शुरुआत ही कम्युनलिज्म से हुई। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आप टिल 90s देखोगे वो चीजें कम हो रही थी, वो हम उनकी बात नहीं कर रहे थे। बहुत रेयर इंस्टेंसेस थे जहां पे कम्युनल राइट्स हो रहे थे। ये जो हेट्रेड फॉर एवरी, दिस इज आई हैव सीन अक्रॉस रिलीजन्स, हर किसी को दूसरे का मजहब बुरा लगने लगा है। ये नहीं था। ये कहां से आया? ग्लोबलाइजेशन में। क्यों? देखो वहां पे ऐसा हो गया, अफगानिस्तान में ऐसा हो गया, तो हिंदुस्तान में ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, उसका बेसिक कल्चर जो है वो डाइवर्सिटी है और वही उसको कैरेक्टर देता है। कोई भी जो है वो उसको रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को या कोई भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी फंडामेंटलिज्म जो है ना, वो हमें खत्म कर देगा। एज अ नेशन, नेशन इज एज एन इमोशन, वी विल बिकम रॉटन। एज अ सोसाइटी वी विल बी फिनिश्ड इन लॉन्ग टर्म। आई एम टॉकिंग इन लॉन्ग टर्म। तो होगा क्या? हुआ क्या? हमने, अच्छा देखो वो जो है अफगानिस्तान में फंडामेंटलिस्ट्स आ गए, इंडिया में भी आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे सर? संविधान भी कोई चीज है, और फंडामेंटलिस्ट कोई भी हो, वेदर रिलेक्टेंट और नॉट, इट्स बैड। फंडामेंटलिज्म सिर्फ एक ही जगह अच्छा लगता है, वो है राइट्स में और ड्यूटीज में। ऑब्वियसली विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फंडामेंटल वर्ड वहीं अच्छा लगता है और वहीं होना चाहिए, राइट्स। एथनिसिटी की बात करेंगे तो हमारा सब कुछ चेंज हो ही रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बट हाँ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इरोजन ऑफ लोकल कल्चरल ट्रेट्स। इंडिविजुअलिज्म को हमने देखा है, होमोजेनाइजेशन को हमने, होमोजेनाइजेशन ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स की हम बात करें तो वो भी जो है वो इफेक्ट कर रहा है और हो रहा है। होमोजेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हो रहा है। अब वो एक कल्चरल डिफरेंसेस, और वो अच्छे थे, मतलब अच्छे लगते थे, वो कहीं ना कहीं ब्रिजअप होने लगे हैं। सॉरी,
यस, आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। पहले क्या था, बैम्बू से बनी चीजें जो हफ्तेवार हाट या बाजार लगता था वहां मिलती थी और बड़ी सस्ती मिलती थी। अब क्या होने लगा, वो amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे मिलती हैं और 10 गुना रेट पे मिलती हैं। सिंपल सी चीज है, कैपिटलिज्म या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आप हिंदुस्तान में ये देखिए कि जब कोलगेट हिंदुस्तान आया तो कोलगेट का एड क्या था, कोलगेट कहता था कब तक नमक और कोयले से दांत साफ करोगे, और अब कोलगेट क्या कहता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हम तो वही तो कर रहे थे सर, नमक से दांत साफ कर रहे थे लोग, पहले कोयले से करते थे लोग। कब तक कोयला घिसते रहोगे? दिस यूज्ड टू बी द टैग लाइन। If you can find ads of 90s and late 80s and 90s, दिखेगा आपको ये। अब क्या पूछते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? एक्टिवेटेड चारकोल, तो वो हिंदुस्तान वाले वही तो कर रहे थे हम। ये हमारा ट्रेडिशन था, वो उसी चीज को दोबारा हम ही पे ना मॉडर्नाइज या वेस्टर्नाइज या अंग्रेजी कह लें अगर मोड में करके हमें थमा देते हैं। हमें समझना होगा कि हमारा कल्चर कितना रिच है। बायोडिग्रेडेबल, अब पहले हमारे यहाँ किसमें पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने उस चीज को एंजॉय किया। अब भी मतलब कहीं भंडारा लगता है या कुछ होता है, लेकिन पहले दावतों में भी जो है ना, पंगत में बैठ के जो है वो पत्तल और दोने में खाना खाते थे। फिर प्लास्टिक आ गया, प्लास्टिक से तबाही मचने लगी, फिर कहा बायोडिग्रेडेबल आना चाहिए। अरे तो पहले बायोडिग्रेडेबल में ही तो खा रहे थे हम। This is what happens when you do copy paste without rationality. This is what going to happen. So technology has, yes, it has impacted not just Indian handicraft हमारा बहुत ज्यादा। अब वो I can give you one example कि my son is like 1 year old, जब चलना सीखने लगा, अभी भी he is learning that. He had two kind of that होते हैं। तो यहाँ पे उसके पास इट इज अ मेड अप ऑफ दैट वॉकिंग सपोर्टर, उसमें 2 व्हील्स आगे लगे हैं, 2 व्हील्स पीछे लगे हैं। इट्स ऑल एंड दैट इज मेड इन चाइना, वो अमेजन पे। और जब हम घर गए तो देयर माय पेरेंट्स, वो लकड़ी का, आई डोंट नो, वो ट्रायंगल बना हुआ, आप लोगों में से कितनों ने देखा होगा, तो वो उसके पास तो वो दोनों चीजें हैं ना। तो हम तो वो ऑलरेडी कर रहे थे, आपने उसको और ड्यूरेबल, व्हाट ड्यूरेबल, लकड़ी से ज्यादा मजबूत क्या था वो? इसमें डर है वो पाइप लोहे के हैं या रस्टेड पाइप बच्चे के लग गया, वहां वो लकड़ी में कोई डर नहीं था। सो हमारी ही चीज रीपैकेज करके हमें ही दे रहे हैं और दूसरे खतरनाक फॉर्म में दे रहे हैं। ये हुआ है, हमारी टॉय इंडस्ट्री जो है वो डिस्टर्ब हुई है। हमारी वो मिट्टी के खिलौने, वो लकड़ी के खिलौने बनना बंद हो गए हैं। किसका नुकसान हुआ? हमारे ही लोगों का नुकसान हुआ। एंड दिस इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज। नाउ pluralism, diversity कह लो, pluralism कह लो, this is what India is. And globalization to an extent has acted as a unifying, but you know, हमने मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, हम ऑलरेडी मल्टीलिंगुअल थे, मल्टी रिलीजियस थे, मल्टी कास्ट सोसाइटी थे, लेकिन फिर भी हमें साथ में रहना, मतलब हम कुछ चीज़ों में अच्छे हैं, कुछ चीज़ों में हम ऑर्थोडॉक्सी में थे और हम उससे बाहर निकले, और यही एक्चुअली करना चाहिए। जो मैंने अभी आपको पिछले टॉपिक के एंड में कहा कि इंडियनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ओवर, or the various aspects of globalization that we have discussed as far as Indian society is concerned. So that's done, and I'll see you in the next session where we will be talking about a few more topics of Indian society, the part of your GS, and we'll discuss some more things. So till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.